हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने यूट्यूब चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। सीटेट का एग्जाम देखिए बहुत ही पास आ चुका। आज जैसे 2 जुलाई हो गया और 7 जुलाई को आपका एग्जाम है। सिर्फ 5 दिन आपके पास बचे, तो 5 दिन में आप ऐसा क्या करेंगे कि आपके सीटेट में 120 130 मार्क्स आ भी सकते हैं। अगर 5 दिन भी इतना आप लगा देंगे तो भी आपके क्या सीटेट में अच्छा स्कोर कर लेंगे। लेकिन आपको ये चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी। जो बच्चे क्या पढ़ रहे होंगे उन्हीं का मार्क्स इतना 120 130 पे पहुंचोगे, ठीक है। जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हो या फिर नहीं अभी तक तैयारी किया है तब भी आपका सीटेट क्या है क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपको ये चीज़ करना होगा, ठीक है। जैसे मैंने सीटेट किस तरह से कम टाइम में पास किया है, तो आपको भी कम टाइम, जैसे अभी बच्चे कोई तो जॉब की वजह से नहीं पढ़ाई करता है या ऐसे ही पेपर देने जाते हैं कि चलो तुक्के में ही पेपर, तो तुक्के में पेपर देखिए निकालना बहुत ही मुश्किल रहता है। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए तो तुक्के में पेपर निकल जाता है। अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो तुक्के में पेपर क्या है नहीं निकलता है, ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट आपको पता है तो तुक्के में भी पेपर निकल सकता है, क्योंकि आपकी समझ पे जो है सीटेट का एग्जाम आता है, ठीक है। क्योंकि ये आपका रटने वाला सब्जेक्ट नहीं रहता है। हाँ, रटने वाला आपकी थ्योरी रहती है, जैसे एनसीईआरटी से पूछी जाती है। ईवीएस में आपका जो है, अगर आप सेकेंड लैंग्वेज में हो या फिर आपका जैसे सेकेंड पेपर में साइंस है, एसएसटी है, ये सब आपका लर्न जो है थोड़ा पढ़ने का है। और सीडीपी भी आप क्या है लैंग्वेज थोड़ा रटने का है। लेकिन आप जब पता रहेगा कि सीडीपी के बारे में, तभी तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो हम आपको लिए टिप्स बताएंगे, थोड़ी इंपॉर्टेंट है, क्या है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो आपके लिए क्या है। ये 5 दिन जो है इतना अगर आप कर लेंगे तब भी आपका सीटेट अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई हो जाएगा। देखिए कम टाइम में आपको किस तरह से सीटेट पढ़ना है। तो वीडियो आप लोग क्या है प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। देखिए सीटेट जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि आप अलग क्या है टीचर बनना चाहोगे, तभी तो आप सीटेट क्लियर करना चाहते हैं। तो उसमें आप वो जैसे बीपीएससी का आ रहा है फॉर्म, ठीक है, टीआरई 4, जो इसमें टीआरई 3 में नहीं बैठ पाए वो सीटेट क्लियर नहीं होगा, या फिर किसी बच्चे का अभी सीटेट दे रहे होंगे तो टीआरई 4 का वैकेंसी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये चीज़ है DSSB की पीआरटी की जो वैकेंसी देखने को मिलेंगी तो वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सीटेट में आप किस तरह से करेंगे तो क्या आपकी क्या है 120 130 मार्क्स आ सकते हैं। मेरे भी देखिए हमने भी कम टाइम में किया है, जो मैंने अपनाया है वो आप अपना सकते हैं, तो उससे भी सीटेट आपका क्या है क्लियर हो सकता है। देखिए हमने भी 3 बार सीटेट क्लियर किया है। तो देखिए ये नहीं कि हाँ 24 घंटे पढ़ ही जा रहे हैं उससे क्लियर हुआ, ऐसा नहीं, ठीक। कुछ तो एक ट्रिक रहती है कि हर बार सीटेट क्लियर हो जाता है, ठीक। तो आपको क्या करना है, देखिए अभी जो आपने पढ़ा है, ठीक, जितना आपने पढ़ा है अब पूरा नया मत पढ़िएगा। अगर आप नया कोशिश पढ़ने करेंगे या फिर अदर टीचर से पढ़ने की कोशिश करेंगे कि चलो यहाँ पे 10 10 घंटे की क्या चल रही है, मैराथन क्लास चल रही है, तो अगर आपने वहाँ पढ़ा, ठीक है, या फिर कहीं आप एक ही टीचर से आप पढ़ रहे होगे तो आप वहीं पढ़िएगा, अच्छे टीचर मत चेंज करिएगा। अगर आपने टीचर चेंज कर दिया तो उनको समझाने का तरीका क्या रहता, अलग रहता। आप क्योंकि एक टीचर से समझ रहे हो, फिर आपने देखा 10 घंटे की क्लास, उसमें थंबनेल में लिख देते हैं कि अगर इतना आपने कर लिया आपका सीट के लिए, तो बच्चे भी क्या अट्रैक्ट हो जाते हैं और उस चीज़ को देखने लगते हैं। लेकिन लैंग्वेज आपकी क्या है समझ में नहीं आती। समझ में क्यों नहीं आता, आपने अदर टीचर से पढ़ा है, फिर उनका जो टीचर पढ़ाते हैं उनका समझाने का अलग रहता है, हर टीचर का अलग अलग समझाने का तरीका रहता है। तो आपको एक ही टीचर से अभी पढ़ना है जहाँ आप पढ़ रहे हो, तो वहीं पे आपको बस पढ़ना है। वही आपने जो शॉर्ट्स नोट्स बनाया होगा, छोटा नोट्स, देखो वैसे तो बहुत लेंथी सीटेड कोर्स होता है, लेकिन बच्चे क्या है छोटा नोट्स बना लेते हैं। उससे जैसे छोटा नोट्स क्या होता है, जो शॉर्ट नोट्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट रहते हैं की पॉइंट, तो वो क्या नोट कर ले, तो आपको वो चीज़ करना ही है। इस टाइम आपको शॉर्ट नोट्स पढ़ना है, जब आप पूरा हो जाए तब आप क्या है अपना लेंथी वाला नोट्स क्या है रिवीजन कर लीजिएगा। उससे ये रहेगा कि आपका जो है रिवीजनिंग जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, जो आपका कॉन्सेप्ट क्या है थोड़ा बहुत डाउट होगा, ठीक है। जैसे इस समय आपको जो है वाइकवास की पढ़ लेना है, प्याजे पढ़ना, अगर सीडीपी की हम बात कर लेते हैं, कोलबर्ग है, ठीक है। इन सबसे क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। तो ये एनसीएफ है, एनईपी है, ये सब मैं आपको एक एक वीडियो मैंने कराई है 2 ढाई घंटे की, जिसने नहीं देखा वो क्लास देख लीजिए। एनईपी और एनसीएफ आरटीआई सब मैंने आपके लिए करवा दिया, वो आप देख लीजिएगा। वहाँ से आपके 15 मार्क्स सीधे पूछे जाते हैं, तो इम्पॉर्टेंट है 15 मार्क्स आपके वहाँ से क्लियर हो जाएंगे, ओके।
तो ये चीज़ आपको करना है। अगर आप इतना भी नहीं कर पा रहे हो तो आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपने इतना भी नहीं कर पा रहे कि इतना मैम अभी कम टाइम में है, बहुत हेजिटेशन हो रही है तो इतना नहीं, देख कमेंट आपके बहुत ज़्यादा आते हैं कि मैम सीटेट मेरा क्लियर नहीं होता है, मैं कैसे किस तरह से पढूं कि मेरा सीटेट क्लियर हो जाए। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेना है, साथ में मॉक टेस्ट दे लेना है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर आपको करने हैं, इससे ये रहेगा अगर आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन में 90 आ रहे हैं तो वहाँ पे आप उम्मीद मत करिएगा कि देखिए अगर 90 आ रहे हैं तो वहाँ भी कम हो जाते हैं। अगर आपके प्रीवियस ईयर में 100 प्लस में आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपका सीटेट क्या है, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना आपको है और साथ में आपको मॉक टेस्ट 2-3 दे लेना है। अभी 1 वीक का टाइम है तो 3 मॉक टेस्ट आप दे लीजिएगा। 3 मॉक टेस्ट से ये रहेगा जो क्वेश्चन रहते हैं आपकी थोड़ी समझ क्या है अच्छी हो जाएगी, ठीक है। जो क्वेश्चन सॉल्व करने की और साथ में आपको जो पेडागोजी सॉल्व करना होता है तो उसमें आपको क्या करना है, टैग वर्ड का वीडियो कर लीजिएगा। जो पेडागोजी मैंने टैग वर्ड का वीडियो करा है हर सब्जेक्ट का अलग अलग, तो आप वो कर लीजिएगा। या फिर एक वीडियो मैंने एक और कराई है जो हर सब्जेक्ट एक ही सब्जेक्ट में मैंने वो करा दिया है पेडो टैग वर्ड। उससे ये रहेगा जो आपके की पॉइंट रहते हैं जैसे नहीं का नहीं सॉल्व और हाँ का हाँ, जो नेगेटिव और सकारात्मक और नकारात्मक वर्ड हैं वो अगर आपको याद रहेंगे तो आप आंसर बहुत ईजी तरह से निकाल लेंगे और 100% राइट भी रहता है। इस तरह से आपको सीटेट क्या है करना है। प्रीवियस ईयर तो आपको जरूर जरूर से करने हैं और ये आपको मॉक टेस्ट इस समय आप दे लीजिएगा, नया मत पढ़िएगा, ठीक है। और हर टीचर से आपको क्या पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि हर जहाँ पे मैराथन, और यूट्यूब पे आप थोड़ा कम टाइम दीजिए क्योंकि यूट्यूब पे देखिए हर कोई मैराथन मैराथन ही करा रहा है, ठीक। लेकिन आप जो टीचर से पढ़ रहे हैं आप उसी टीचर से आपको पढ़ना है, जो आपको वो गाइडेंस दे रहे हो आपको वही फॉलो करना है। हर गाइडेंस आपको फॉलो नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि हर चीज़ तरीका सबका अलग रहता है और हर थिंकिंग सबकी सोचने की भी अलग अलग रहती है। अगर आपने एक टीचर से पढ़ लिया अच्छे से है तो उन्हीं का आप रिवीजन करिए, उन्हीं का वीडियो बार बार देखिए, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। या फिर आपने इनका वीडियो जैसे देखा किसी का, फिर दूसरे किसी और का, लेकिन उनका कॉन्सेप्ट क्या है, समझाने का अलग हो गया, दूसरे टीचर का समझाने का अलग हो गया, तो ये आपको कन्फ्यूजन पैदा करेगा, ठीक। कन्फ्यूजन रहेगा कि आप बताइए जैसे आपका होता है ये जेड पीडी का समझाने का तरीका सबका अलग अलग है, लेकिन आपने बस छोटा सा आपको करना है। जेड पीडी का संभावित क्षेत्रफल होता है, जो आपने क्या है गैपिंग, मतलब आप जैसे सीटेट में क्या ला रहे हैं मार्क्स 20 से या 70 या 80 या के आसपास, जैसे आपने किसी वीडियो देखा तो आप गेन कर लेंगे मार्क्स से 120, जो इसका बीच का रहता है वही संभावित, तो उसे कहते हैं जेड पीडी। तो हर समझाने का क्या सबका अलग अलग तरीका रहता है, वो किसी तरह से जोड़ के अलग बताता है, किसी तरह से जोड़ के अलग बताता है। तो आपको एक ही टीचर से बताना है जो आप जब से पढ़ते आ रहे हो। अब आपको टीचर नहीं चेंज करने हैं, ठीक है। अगर आपने टीचर चेंज कर दिया तो फिर से आपको कन्फ्यूजन वहाँ पैदा करेगा, ये आप गारंटी हम ले रहे हैं। क्योंकि आप अगर आपने अभी टीचर चेंज कर दिया, ठीक है, तो फिर से आपको वहाँ पे कन्फ्यूजन पैदा करेगा, वो सर क्या बता रहे थे, ये सर ने क्या बताया है, क्या सही है, तो उसमें बीच में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है। तो ये आपको नहीं करना, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा और यूट्यूब पे कम टाइम आप दीजिए। देखिए अभी तो मैराथन चल रही, जिन बच्चों का अगर रिवीजन हो गया है तो आप मैराथन देख सकते हो, जिन बच्चों का रिवीजन नहीं हुआ है तो अपना नोट्स रिवीजन कर लीजिए और पहले तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लीजिए। देखिए हम चाहते हैं कि आप सबका जो है सीट क्लियर हो जाए ताकि आप क्या है भर्ती में बैठ पाए और आपकी जॉब लग जाए, ठीक है। तो इसलिए ये इसीलिए हम बताते हैं कि आपके लिए जो बेनिफिट है, देखिए ये आपको कोई नहीं बताएगा सीटें किस तरह से क्लियर करना है। ये एक ट्रिक होता है सीटें क्लियर करने का, पास करने का तरीका, ठीक है। क्योंकि अगर अगर आपने इतना ही फॉलो कर लिया तभी आपका सीटेट क्या है क्लियर हो जाएगा। बस आपको मॉक टेस्ट जरूर देने हैं। मॉक टेस्ट से जैसे अभी मॉक टेस्ट आप फ्री में दे सकते हो, लेने की जरूरत नहीं है, या क्विक्स आती है तो क्विक्स दे सकते हो, उससे आपकी थिंकिंग सोचने की जो रहती है वो बढ़ेगी, ठीक। अगर आप थिंक सोच लोगे ना, जब आप सोच ही लोगे तो फिर आंसर आप सही निकल आएगा। और टैग वर्ड जरूर करना है, ठीक। यही है, आपको इतना जरूर करना है, ठीक है। तो छोटी सी वीडियो थी, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को क्या है शेयर जरूर करिएगा। और भी अगर आपको कहीं भी डाउट है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, उसका आंसर हम आपको दे देंगे, ठीक है। अगर कहीं भी डाउट आ रहा है आपको तो कमेंट में आप पूछ लीजिएगा, उसका आंसर कहीं भी अगर डाउट है कि हाँ अभी ये सीटेट का मुझे नहीं हो पा रहा है, अब मैं क्या करूँ, तो उसका आंसर आपको देखिए हम तो आपको मालूम बता ही देते हैं। कमेंट में जो भी किसी बच्चे का कमेंट आता है तो मैं उसका आंसर जरूर देती हूँ, क्योंकि हमारे लिए हर बच्चा बराबर है और हम अपने बच्चों जैसे हैं जितने स्टूडेंट हैं अपने दिलों में रखते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर वीडियो यहीं तक रखते हैं, वीडियो आप लोग शेयर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।